शुरू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ए और एन का यूज सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारी अल्फ़ाबेट ए से जेड तक में कुल 26 लेटर होते हैं। हिंदी की वर्णमाला देखते हैं कि उसमें व्यंजन और स्वर अलग अलग होते हैं। क से लेकर ज्ञ तक, अ से लेकर आह तक स्वर हो गया। लेकिन इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में स्वर और व्यंजन दोनों मिक्स होते हैं। जब हम इनको अलग अलग करते हैं तो कुल 21 कॉन्सोनेंट होते हैं 26 में से, जिसमें बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। शेष बच्चे 5 ये हमारे वावल का काम करते हैं, स्वर का काम करते हैं, इसलिए इनको ए ई आई ओ यू को स्वर कहते हैं, वावल कहते हैं। अब इन्हीं स्वर और व्यंजन के आधार पर ही ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी नाउन के पहले एक लगाना हो हिंदी का, तो उसके लिए हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। अब कहाँ पर ए लगाएंगे और कहाँ पर एन लगाएंगे, ये देखें कि जब किसी नाउन का पहला अक्षर व्यंजन से प्रारंभ होता है, पहला अक्षर व्यंजन हो, तब वहाँ पर एक शब्द के लिए जो है ए का प्रयोग करते हैं। उदाहरण में समझ में आ जाएगा कि दैट इज ए डॉग। डॉग क्या है? नाउन है। डॉग का डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए लगाया। दूसरा उदाहरण, ही राइट्स ए लेटर। लेटर का पहला अक्षर है एल, जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए लगाया गया। इसी तरह एन के लिए, जब किसी नाउन का पहला अक्षर स्वर से प्रारंभ हो, साथ ही उसका उच्चारण स्वर जैसा हो। कभी कभी इसका अपवाद आगे देखेंगे कि पहला अक्षर स्वर होते हुए भी वहाँ पे एन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो पहले तो ये समझ लें कि पहला अक्षर स्वर हो, तब वहाँ एक के लिए एन का प्रयोग होता है। जैसे दैट इज एन आउल। आउल में ओ जो है वो क्या है? स्वर है। पहला अक्षर स्वर है, इसलिए एन का इस्तेमाल किया गया। दूसरे उदाहरण में, ही ईट्स एन एप्पल। एप्पल नाउन है। एप्पल का पहला अक्षर ए से शुरू हुआ, वावल से शुरू हुआ, इसलिए एन लगाया गया। लेकिन कभी कभी पहला अक्षर वावल या कॉन्सोनेंट होने के साथ साथ ए और एन में परिवर्तन भी हो जाता है, जैसा हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा। 2 उदाहरण यहाँ पे देखें। ही इज़ प्लेइंग फॉर एन। अब यच लिखा है तो हमें हावर इसका उच्चारण करना चाहिए, लेकिन उच्चारण इसका होता है आवर। आ यानी ओ से शुरू हुआ तो एच हमारा साइलेंट हो गया। जब ओ से शुरू हुआ तो ओ पहला लेटर मान लिया गया, इसके लिए एन लगाया गया। नहीं, एच व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। उसी तरह से ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल। यूजफुल, यूजफुल जो है यू से शुरू हुआ है, जबकि यू क्या है? हमारा वावल है। यहाँ पे एन का इस्तेमाल होना चाहिए, परंतु यू यूजफुल के लिए ए का इस्तेमाल हुआ है। अतः हमें उच्चारण को भी ध्यान में रखना है और उच्चारण के आधार पर ही ए और एन का प्रयोग करना है। शेष अगली वीडियो में आप द आर्टिकल, ये आर्टिकल थे ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल हैं। द के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।